दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। कालका पिंजौर के बस स्टैंड के ऊपर, पिंजौर नहीं बोलूंगा, खाली कालका के बस स्टैंड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। आज सरकार से सीधी बात होगी, हमारे पास किस चीज की कमी है बताए मेरे को हरियाणा सरकार। पूछता हूँ, क्या बसेस नहीं है, क्या मैन पावर नहीं है, क्या ड्राइवर कंडक्टर नहीं है, या कोई और हो रहा? अगर नहीं है तो इच्छा शक्ति की बात नहीं है। हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए एमएलए, अधिकारी और मंत्रीगण बिल्कुल नहीं चाहते कि सरकार का ये जो बेड़ा है, जिसको बेड़ा बोले तो हरियाणा रोडवेज की बसेस, ये कामयाब हो। कभी हरियाणा रोडवेज की बस पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आया करती थी, और आज ये हालात हो गए कि पूछो मत। फिर भी और दूसरी स्टेट से बहुत अच्छी है साहब। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ड्राइवर कंडक्टर की पूरी फौज है। और वो लोग हैं जो कि अपनी इस हरियाणा रोडवेज के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं। इतने काबिल ड्राइवर कंडक्टर हैं हमारे पास, इतने एफिशिएंट हमारे पास मैकेनिकल है। नहीं है तो दिक्कत ये है कि बसेस प्रॉपर तरीके की नहीं है साहब। मड़ावाला से लेकर जो बसेस बनती हैं डबल डेकर, और वो यूपी तक जाती हैं, भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता है उसमें लोगों को। अगर हरियाणा रोडवेज की बसेस वहां से 10-20 रूट चला दिए जाए तो शायद, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता मैं, सोने पे सुहागा होगा। इतना पैसा कमा सकती है कालका रोडवेज का ये डिपो जो है, इतना पैसा कमा सकता है कि आदमी सोच नहीं सकता साहब। सैकड़ों आदमी, सैकड़ों नहीं शायद हजारों आदमी रोज पिंजौर बद्दी से यूपी की तरफ मूव करता है। आप कभी आके देखिए, शाम को 6 बजे, 4:30-5 बजे से बसेस चलनी शुरू होती है और रात को 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक बसेस चलती है। ठूस ठूस के भरा जाता है आदमियों को साहब। जब वो इस बस के अंदर जाएंगे उनको पूरी सिक्योरिटी रहेगी। और मजे की बात, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। रिवेन्यू हमारी सरकारों को आएगा, रिवेन्यू हमारी भारत सरकार तक भी जा सकता है जिस तरीके से, क्योंकि जिस समय सेंट्रलाइज बसें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा साहब। कोई ज्यादा मसला नहीं है, मुश्किल से 20 नई बसें हैं और यहाँ लगानी है, 10 जाने के लिए 10 आने। सांस नहीं आएगी, पैसे गिनने वाला थक जाएगा, इतना जबरदस्त रिवेन्यू आएगा। और ये रिवेन्यू आएगा किसके लिए? हमारी रोडवेज के लिए। और रोडवेज के ऊपर जब पैसा लगेगा तो रोडवेज और चलेगी। और रही बात, अब बात करते हैं एमएलए साहिबा का काम है, इसमें हमारे चेयरमैन साहब का रोल नहीं है कोई। और आज चेयरमैन साहब इस समय मीटिंग ले रहे हैं, और चेयरमैन साहब का रोल ये तय होता है कि चेयरमैन साहब, कालका पिंजौर के अंदर बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इतनी गंदी है ना, आप सोच नहीं सकते। बाहर बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बसेस खड़ी रहती हैं, वो शायद हिमाचल से हैं। अगर वो बसेस अंदर आके खड़ी हो, आप देखो मेरे पीछे हिमाचल रोडवेज की बस अंदर खड़ी है, इसने अड्डा फीस दी होगी तो ये बस अंदर आके खड़ी, जो वो प्राइवेट बसेस हैं। वो अगर अंदर आ जाएं, रोज की 20 बस है, तो साहब रोज का हजारों रुपए का रिवेन्यू इस कालका डिपो को आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। कुछ माफिया के किस्म के लोग बिल्कुल नहीं चाहते, और वो अधिकारियों से मिले। और इसमें गलती कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की भी है। पुलिस बोले तो ट्रैफिक पुलिस की, उसके अंदर अगर वो आके रोज चालान काटने शुरू कर दें, अपने आप बस अंदर आके खड़ी होगी। क्यों? एक तो पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाई हुई, इतनी बढ़िया सड़क है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ऊपर से दोनों तरफ बसेस खड़ी हो जाती है। बस सड़क रह कहाँ रह गई सड़क साहब? इन बसों को अंदर खड़ा करवाइए, रिवेन्यू आता है सरकार के पास। लोगों को बड़ी दिक्कत है नहीं शामिल। कल को अगर बारिश आती है, लोग कहाँ खड़े हैं? यहाँ तो पूरे शेड बने, सिक्योरिटी है, टॉयलेट है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास साहब? मेरा पुनः निवेदन है आपसे कि आप इस बस स्टैंड का यूटिलाइज करें, जितने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उस बस स्टैंड का इस्तेमाल करें आप। चेयरमैन साहब, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आज वैसे तो आप गली नाली स्ट्रीट लाइट तक ही अड़जे रहोगे और हमारे को झाग रखोगे, भाई इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते कुछ। इच्छा शक्ति आप में भी कम है। आप ट्रांसपोर्ट सुविधा कालका के लोगों को, पिंजौर के लोगों को दें।